चलिए साउंड आ रहा, बताइए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन भैया, नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन नहीं गया था, बताइए आप लोग। ओके, नोटिफिकेशन भेज देते हैं। चलिए जल्दी बताइए आप लोग, नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन आना चाहिए क्लास चालू होने के बाद। क्लास स्टार्ट कीजिए सर, क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज ये पढ़ेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कल आप लोग को जो है पाषाण काल ही पढ़ा दिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी हो गया है, दोनों का ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। आज वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वैदिक काल स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग को ऋग्वेदिक के बारे में, ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करें, बताइए। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को मोस्ट वेलकम। क्लास को स्टार्ट किया जाए, बता दीजिए जल्दी बताइए। तो आप लोग का जो है पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता हो गया था। आज पढ़ेंगे वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल में बहुत सारा ज़्यादा पॉइंट है, थोड़ा मतलब समझना इसमें कम है, लेकिन पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। स्टैटिक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान देना है, बोलना है और सब सारा चीज़ क्लास में याद कर लेना है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव भी लगवाइएगा, ऑब्जेक्टिव सबका लगवाएगा, जितना भी चीज़ करवाएंगे A to Z का ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। ये ख़त्म होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी लगवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नोटिस भेज देते हैं। अब ना ले बाबा, रख जा कभी नीचे। चलिए नोटिस भेज दिए हैं, 200+ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। चलिए याद ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे? तो स्टार्ट करेंगे आप वैदिक काल से। कहाँ से करेंगे? वैदिक काल से करेंगे। आपका नोट्स में सारा कंप्लीट लिखा हुआ है और इसमें आप लोग का जो बहुत सारा पॉइंट है याद करने का है, और क्लास में याद कर लेना, ठीक है ना। वैदिक काल क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल पढ़ेंगे। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि पूरे इतिहास के कालखंड को 3 भाग में बांटे थे, पढ़ाए थे ना। पूरे इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आप लोग को पहला पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल में जो पढ़े थे पाषाण काल। क्या पढ़े थे? पाषाण काल पढ़े थे। फिर आप लोग को आज ऐतिहासिक काल देखे थे, और आज ऐतिहासिक काल में पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे। अब हम लोग पहुंच गए ऐतिहासिक काल। कहाँ पहुंच गए? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ऐतिहासिक काल वैदिक काल से स्टार्ट होगा, और वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य को पढ़ भी लिए हैं, उसे बोलेंगे ऐतिहासिक काल बोलेंगे। उसी में वैदिक काल जो है, यहाँ लिखित साक्ष्य वेद के रूप में मिला है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसको पढ़ भी लिए हैं, इसलिए वैदिक काल को ऐतिहासिक काल में रखेंगे, ठीक है ना। तो वैदिक काल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक का सबका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। टॉपिक पहले खत्म तो होने दीजिए, ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं, साइंस में भी करवा रहे हैं, इसमें भी करवाएंगे। चलिए वैदिक काल क्या देखते हैं? वैदिक काल। तो वैदिक काल देखिए, वैदिक काल किसके बाद आया था? तो वैदिक काल हम जानते हैं हड़प्पा काल। क्या बोलता रहे? हड़प्पा सभ्यता के बाद। हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में कौन काल आया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर कौन काल आया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर जो आया था वो आया वैदिक काल। कौन आया था? वैदिक काल आया था। फिर वैदिक काल को किसे पढ़ते? ऐतिहासिक काल। किसे पढ़ते हैं? वैदिक काल के किसे पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, वैदिक काल को ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। आप लोग को पता है, देखो आज आप लोग जो बोल रहे हैं खाली पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, खाली पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो सब याद करना है, और समझने वाला कम रहेगा, याद करने वाला ज़्यादा रहेगा, इसलिए बोलिएगा साथ साथ, ठीक है ना। चलिए, तो ऐतिहासिक काल क्या बोल रहे हैं? तो वैदिक काल को ऐतिहासिक काल में कौन काल में पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल को में पढ़ेंगे। अच्छा, ये वैदिक काल जो है, ये वैदिक काल का स्थापना कौन किया था? तो वैदिक काल का जो स्थापना किए थे आर्य लोग। कौन किए थे? आर्य लोग किए थे। आर्य लोग किए थे, क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग को हम पढ़ाए थे, याद करो, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए थे। हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे
कि बताओ कौन सा इतिहासकार था जिसका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के द्वारा किया गया था। जल्दी बताओ कौन सा वो इतिहासकार था जिसका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो हुआ था वो आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ था। जल्दी बताओ। ला पढ़ा चुके हैं। विरल न बताए थे, क्या बताए थे, ठीक है ना, विरल क्या बताए थे, उससे बताए थे विरल के द्वारा। किसके द्वारा? आप लोगों को सब बताए थे कि बाढ़ के द्वारा मारने वाला कौन था, तो बाढ़ के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, ये मानने वाला तो कौन था? अर्नेस्ट मेके एवं रंगनाथ राव। अर्नेस्ट मेके, रंगनाथ राव और सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। भूकंप के द्वारा मारने वाला था विल्स। भूकंप के द्वारा मारने वाला कौन था? विल्स। और आर्यों के आक्रमण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता नष्ट कर दिया गया था, यह मानने वाला कौन था? व्हीलर। कौन था? व्हीलर। और जलवायु परिवर्तन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गया था, यह मानने वाला कौन था? स्टाइन एवं घोष। सब पढ़ाए थे, भूल गया है। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा काल के बाद भारत में जिस काल का स्थापना हुआ था उसे वैदिक काल। कौन? वैदिक काल। और वैदिक काल को किससे पढ़ते हैं? तो वैदिक काल को पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। किससे पढ़ते हैं? ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और ये वैदिक काल का स्थापना कौन किए हैं? आर्य लोग। कौन किए हैं? आर्य लोग किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ये आर्य लोग जो है ना, ये यही जो है भारत में घोड़ा लेकर आए थे, ठीक है ना। तो आर्य लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन था? तो आर्य लोगों का सबसे प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। ये घोड़ा जो है, जैसे देखो पहले जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो घोड़ा के बारे में उतना जानकारी नहीं थे। आर्य लोग घोड़ा लेकर आए थे तो आर्य लोग जीत गए थे। फिर लोहा का खोज होगा यूपी के अतिरंजी खेला में, तो जिसके पास लोहा प्राप्त होगा वो सबसे जो है शक्तिशाली बन जाएगा, और मगध जो है सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। वो पढ़ाएंगे। तो आर्य लोग के जो प्रिय पशु था उनका क्या था? घोड़ा। क्या था? लेकिन जो पवित्र पशु था, आर्य लोग के जो पवित्र प्रिय और पवित्र में अंतर है। प्रिय पशु घोड़ा था, कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना। और पवित्र पशु पूछा, पवित्र पशु तो वो था गाय। क्या था? गाय। पवित्र पशु क्या था? तो आर्य लोगों का जो पवित्र पशु था मित्रों वो था गाय। क्या था? गाय था। ये याद रखिएगा। आर्य लोगों का पवित्र पशु क्या था? गाय। प्रिय कौन था? घोड़ा। प्रिय कौन था? घोड़ा। पवित्र कौन था? गाय। पवित्र कौन था? गाय। जैसे आप लोग का प्रिय को अलग होता है, पवित्र कुछ अलग होता है, ठीक है ना। पवित्र देवता देवी में आ जाता है। अब ये ध्यान दो, अब गाय के लिए ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अघैन्य। किसका प्रयोग किया गया है? ओघैन्य। किसका प्रयोग किया गया है? याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए ओघैन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ओघैन्य का मतलब होता है मित्रों नहीं मारे जाने योग्य पशु। नहीं मारे जाने योग्य पशु, यानी आप गाय को जो है नहीं मार सकते। अगर आप गाय को मारिएगा तो आपको फांसी का सजा भी हो जाएगा, या आपको देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। और गाय के लिए मित्रों, गाय की खोज के लिए युद्ध भी किया जाता था। याद रखिएगा। तो गाय सबसे पवित्र पशु था, इसे अघन कहा गया था, यानी नहीं मारे जाने योग्य पशु कहा गया था। इसके लिए आपको फांसी की सजा मिल जाएगा या देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। और गाय की रक्षा के लिए युद्ध भी किया जाता था, यानी सबसे पवित्र पशु गाय थे। प्रिय कौन थे? घोड़ा। प्रिय कौन थे? घोड़ा। सोल्यूशन बुक है तो नोट्स नहीं ना बनाना पड़ेगा। लूसेंट बुक में जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह थोड़ा टॉपिक बाय टॉपिक लिखा हुआ है। लूसेंट समझ आएगा जब हम टॉपिक पढ़ा देंगे तब। लूसेंट में उस तरह मतलब अच्छा बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है, लेकिन मतलब एक बार यहाँ 50 ना लूसेंट में मिलिएगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे ये वैदिक काल जो है मित्रों, वैदिक काल कब से कब तक था? तो वैदिक काल मित्रों आपका 1500 BC 1500 BC से 600 BC 600 BC मतलब ईसा पूर्व। ईसा यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 ईस्वी पहले से लेकर 600 ईस्वी पहले तक जो काल रहा था उसे क्या बोले थे? वैदिक काल। क्या बोले थे? वैदिक काल बोले थे। और वैदिक काल बोले तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछता है, क्या पता है? यहाँ पूछता है कि आर्य लोग के बारे में पूछता है। आर्य लोग कहाँ से भारत आए थे क्वेश्चन पूछता है। आर्य जो थे ये भारत में आए थे, तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये इसमें बहुत सारा इतिहासकारों में मतभेद है, जिसमें 3 का नाम एकदम आप लोग को याद रखना है। तो आर्य लोग जो भारत आए थे, आर्य के प्रिय पशु क्या हो गया था? घोड़ा हो गया था। पवित्र पशु क्या हो गया था? गाय हो गया था, ठीक है ना। लेकिन आर्य लोग आए कहाँ से? तो आर्य लोग के बारे में देखिए मित्रों, आर्य के बारे में जानेंगे तो आर्य लोग जो है ना कहाँ से आया था? मध्य एशिया। कहाँ से आया था? मध्य एशिया, ठीक है ना। मैक्स मूलर का कहना था, एक इतिहासकार था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर। कौन था?
मैक्स मूलर एक इतिहासकार था और ये जर्मनी के इतिहासकार था। कहाँ था मैक्स मूलर? कहाँ के इतिहासकार था? जर्मनी के इतिहासकार था। और मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य लोग भारत के निवासी नहीं थे। आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत में आए थे। और मध्य एशिया कहा गया एशिया माइनर। क्या कहा गया? एशिया माइनर। तो बताओ मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए? जल्दी बताओ। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया में भी एशिया माइनर वाला क्षेत्र, एशिया माइनर वाला, एशिया माइनर वाला क्षेत्र, एशिया माइनर अभी वर्तमान समय का क्या होता है पता है? ये तुर्की हो जाता है। क्या होता है? वर्तमान समय के तुर्की हो जाता है। तो मैक्स मूलर का मानना था कि जो आर्य लोग आए थे वो मध्य एशिया से, और यही इसी का जो है ये मध्य एशिया जो बोले हैं ये सबसे ज़्यादा सटीक प्रमाण है। सटीक प्रमाण है मैक्स मूलर का बात, ठीक है ना। दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? जल्दी बता दो। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? बिल्कुल तिब्बत लिख दिए, बिल्कुल राइट है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग भारत आए तिब्बत। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। कहाँ से आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तिब्बत से। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। लेकिन ये उतना सटीक नहीं है जितना आपका मैक्स मूलर वाला है, क्योंकि मैक्स मूलर सबूत भी दिए थे और मैक्स मूलर का बात ही सही है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि बताए किसके अनुसार आर्य लोग तिब्बत से आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर पूछता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पुस्तक में आर्य लोगों को कहाँ के बताए थे? तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि आर्य लोग जो है ना ये आए थे उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से आए थे? ये बहुत दूर ने भेज दिया। उत्तरी ध्रुव कहाँ भेज दिया? उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से भेज दिया है? उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये तीन कथन याद रखिएगा। ये कथन तीनों पूछा गया है इसलिए तीनों लिखा दिए। बताइए किसके अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे? मैक्स मूलर के अनुसार। किसके अनुसार आर्य लोग तिब्बत से आए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। किसके अनुसार आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। और मध्य एशिया के कौन भाग से आए थे? एशिया माइनर। एशिया माइनर आधुनिक समय के क्या है? तुर्की है। और यही जो है सबसे ज़्यादा सटीक है। सबसे ज़्यादा प्रमाणित कौन है? सबसे अधिक प्रमाणित, सबसे अधिक प्रमाणित जो है वो आपका मैक्स मूलर का बात है। मध्य एशिया क्या है? मध्य एशिया वाला सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। क्या है? सबसे ज़्यादा प्रमाणित कौन है? मध्य एशिया वाला। मैक्स मूलर जो है ना, यहाँ ध्यान दो। मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर ये कहाँ रहने वाला? तो मैक्स मूलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। मैक्स मूलर काफ़ी महान व्यक्ति थे, तो मैक्स मूलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नोट्स में नहीं लिखल होगा लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैक्स मूलर कौन था? ऐसे बोला मैक्स मूलर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो आप लोग जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक का भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मैक्स मूलर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ना। तो मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर ये जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले। कहाँ रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। और इनका पिता का नाम था विल्हेम मूलर। क्या था? पिता नाम क्या था? विल्हेम मूलर। विल्हेम मूलर था। और मैक्स मूलर के पिता का मृत्यु यानी विल्हेम मूलर का मृत्यु कब हुआ पता है? जब मैक्स मूलर 4 वर्ष की अवस्था के थे तभी इनका पिताजी का मृत्यु क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और ये मैक्स मूलर जो है ये 18 वर्ष में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय ग्रहण कर लिया था। लिपजिंग बोले तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जर्मनी में एक विश्वविद्यालय है, लिपजिंग विश्वविद्यालय है, वहाँ पर यह संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। किसका अध्ययन? जर्मनी का है, लेकिन संस्कृत का ये विद्वान बन गए। क्या बन गए थे? संस्कृत का विद्वान बन गए थे। और संस्कृत का जब विद्वान बने थे तो ये भारत में आकर भारत में बहुत सारा पुस्तकों का संस्कृत भाषा में पढ़कर उसे जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। जैसे ये भारत आए थे और भारत में ये आकर उपनिषद को, किसको? वेद एवं वेदांत तथा उपनिषद को जर्मन भाषा अनुवाद किया, जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और ये कालिदास के पुस्तक मेघदूतम को भी जर्मन भाषा अनुवाद किया, जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और यह संस्कृत का महान विद्वान पंडित बन गया। क्या बन गया? संस्कृत का महान विद्वान बन गया, महान विद्वान बन गया था। और इसका विद्वानता को देखते हुए, ठीक है ना, और इसका विद्वानता को देखते हुए
ये स्वामी विवेकानंद ने इसे वेदांतियों का वेदांती कहा था। क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मूलर को क्या कहा जाता है, तो मेरा मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत, क्या बोल रहे हैं, वेदांतियों का वेदांत किसे कहा जाता है, मैक्स मूलर को। लेकिन किसने कहा था, तो कहा था कौन, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो ये मैक्स मूलर था। ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैक्स मूलर के बारे में थोड़ा बता दिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल राइट है। कोई के ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन में डाउट है, कल के ऑब्जेक्टिव में, ओ अच्छा देख लेंगे बाद में। चलो यहाँ डाल दो। तो क्या देखे हैं, तो आर लोग क्या बताए थे, तो आर लोग मलेशिया से आए कौन बोले थे, मैक्स मूलर। आर लोग तिब्बत से आए कौन बोले हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर लोग उत्तरी ध्रुव से चल के आए कौन बोले हैं, बाल गंगाधर तिलक। और मैक्स मूलर अपना प्रमाण भी दिए थे। यहाँ पर जो है एशिया माइनर से जो है, एशिया माइनर से एक अभिलेख मिलता है। वो अभिलेख से क्वेश्चन जो है, ये अभिलेख से क्वेश्चन आ चुका है मन निषेध वाला कांस्टेबल एग्जाम में, ठीक है ना। उसका नाम था बागज कोई अभिलेख। क्या था, तो क्वेश्चन पूछता है कि बागज कोई अभिलेख, बागज कोई अभिलेख ये कहाँ प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। और बागज कोई अभिलेख में जो है ना हिंदू देवी देवताओं का प्रमाण मिला है, और 4 को हिंदू देवी देवता प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है कि आर्य लोग जो है भारत जो आए थे, ये मलेशिया भी जाते थे, भारत भी आते थे, इसलिए हिंदू देवी देवता का प्रतिमा वहाँ पर मिलता है। मैक्स मूलर ये प्रमाण दिए थे। तो बागज कोई अभिलेख कहाँ मिला, जल्दी बता दो, एशिया माइनर से मिला। और इसमें कितना है हिंदू देवी देवता, तो 4 हिंदू देवी देवता का प्रमाण मिला था। वो 4 कौन कौन है, तो एक था इंद्र, क्या था, इंद्र था। दूसरा क्या था, वरुण, क्या था, वरुण। तीसरा क्या था, मित्र, क्या था, मित्र। चौथा क्या था, आस्था, क्या था, आस्था। ये 4 हिंदू देवी देवता प्रमाण मिला था, याद रखिएगा। 4 में से वो गायब कर देगा, अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन जो है बागज कोई अभिलेख से प्रमाण नहीं मिला था। तो याद रखिएगा 4 को मिला था, इंद्र, वरुण, मित्र, आस्था। इंद्र, वरुण, मित्र, आस्था। क्या लिख रहे हैं, क्लास नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है, चलेगा आप लोग कमेंट कीजिए, सभी नहीं चल रहा है क्या। आस्था या नास्ता इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, कमेंट आ रहा है, चल रहा है, हम भी चला के छोड़ देते हैं। चलिए चल रहा है ना, चल रहा है, चल रहा है। थोड़ा आप बेक हो जाइएगा, नहीं चल रहा है तो फिर बेक होके आइएगा, ठीक है। बेक होके फिर एंट्री ले लीजिएगा। देखिए चल रहा है, झकाझक चल रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे पढ़ लिए हैं, इसे पढ़ने बार और याद रखिएगा ये आर्य लोग जो है ना, आर्य लोग के जो पवित्र 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 यहाँ लिख देते हैं। आर्य लोग के सबसे 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 पवित्र देवता जो थे, ठीक है ना, वो कौन थे, वो थे इंद्र। कौन थे, इंद्र। कौन थे, इंद्र देव थे। ये भी याद रखिएगा, ये आगे भी बताएंगे। अब देखो ये वैदिक काल को 2 भाग में बांटेंगे, कितना भाग बांटेंगे, वैदिक काल को 2 भाग में, कितना भाग में, तो वैदिक काल जिसको 1500 BC से स्टार्ट माना जाता है, और ये 1500 BC से 600 BC तक चलता है। इसे कितना भाग बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे जिसमें वेद की रचना हुआ है, और वेद में भी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन, ऋग्वेद। तो इसीलिए जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुआ है उसे बोलेंगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल तो चल रहा है ना, ऋग्वेदिक काल। तो एक हो गया आपका ऋग्वेदिक काल जिसमें वेद की रचना हुआ है, ठीक है ना। और ऋग्वेदिक काल के बाद के समय को बार के बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। पहले बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं, जैसे पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल मतलब क्या हुआ पता है, हड़प्पा सभ्यता। वैदिक से पहले पूर्व क्या था, हड़प्पा था। और उत्तर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वेद के बाल के समय, यानी वेद के बाल के बाद के समय क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे, यानी जिस काल में वेद की रचना नहीं हुआ उसे क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल।
तो ये वैदिक काल को ही 2 पार्ट में बांट दिए हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट दिए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, जब तो यहाँ सिंपल बात है, जब वैदिक काल 2 भाग में बटा है तो ये भी 2 भाग में बटेगा, ना बटेगा। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC, 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल जो है ये क्या हो जाएगा, 1000 BC, 1000 BC से 600 BC, 600 BC हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो ऋग वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था, ये क्वेश्चन जो है मन निषेध में आया था, पिछला वाला क्वेश्चन वाला मन निषेध में, ठीक है, तो याद रखो। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, तो ऋग वैदिक काल का जो प्रमुख देवता है वो है इंद्र। कौन सी है, इंद्र। क्या है, तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। लेकिन वो मन निषेध में जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सा देवता आ गए थे, जल्दी बताओ। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन ले लिया था, तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता जो हो गए थे वो प्रजापति। क्या हो गए थे, यानी इंद्र का स्थान कौन लिए थे, प्रजापति, प्रजापति ले लिए थे, याद रखिएगा। तो ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वह आपका इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता है वह प्रजापति, प्रजापति। इंद्र को क्या बोलते हैं, इंद्र को ही कहा जाता है क्या, ऋग्वेद में पुरंदर। क्या कहा गया, पुरंदर। पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला, किला को एकदम, किला को रखेगा एकदम, युद्ध होगा, अगर हथौड़ी ऐसा रखने रहेगा, ऐसे मारेगा एकदम, किले तोड़ देगा, ठीक है ना, युद्ध का देवता है। कौन, किसका देवता है, तो किला को तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला, या इसी को बोलते हैं युद्ध का देवता। क्या बोलते हैं, खाली युद्ध करते रहता है, युद्ध का देवता। यानी किसी भी राक्षस वगैरह से युद्ध होता था तो सबसे पहले इंद्र भगवान जाते थे, जब ये हार जाते थे तो धीरे धीरे फिर विष्णु भगवान, फिर लास्ट में शंकर भगवान आते थे। देखा, पहले इंद्र महल पर ही आक्रमण होता था, देखना अथी होती। तो युद्ध के देवता कौन है, इंद्र। कौन है, इंद्र। ऐसे वर्षा का देवता क्या बोलते हैं, वर्षा का देवता, वर्षा का भी देवता कहा जाता है, वर्षा का भी देवता कहा जाता है। बताओ, युद्ध का देवता किसे बोलते हैं, इंद्र को। वर्षा का देवता किसे बोलते हैं, इंद्र को। पुरंदर किसे कहा जाता है, इंद्र को। किला को तोड़ने वाला इंद्र हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में जो जाति के आधार था, जाति के जो आधार था वो कर्म था। क्या था, यानी आप जो कर्म कीजिएगा वही जाति। अगर आप पढ़ाने काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कराने काम कर रहे हैं तो आप पंडित जी। कौन सी है, पंडित जी है। कौन सी है, पंडित जी है। अगर आप जो है देश की रक्षा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, देश की रक्षा काम कर रहे हैं तो आप हो गए क्षत्रिय। क्या हो गया, क्षत्रिय। क्या हो गया, क्षत्रिय। अगर आप दुकान वगैरह खोल के बैठ गए हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप हो गए वैश्य। क्या हो गए, जैसे मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहे थे वैश्य। क्या हो गए, टाटा भी बिजनेस कर रहे थे वैश्य। क्या हो गया, जितना भी बिजनेस करने वाला सब क्या हो गया, वैश्य। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप डी करो, ठीक है ना, या आप जो है रेलवे में ड्राइवर रहो, एलपी रहो, टेक्नीशियन रहो, या बिहार एसएससी हो, कुछ भी हो, कोनो एग्जाम हो, ठीक है, सेना को छोड़ के, तो आप कौन सी है, आप है शूद्र। तो सेवा करने वाला शूद्र, यानी जो काम कीजिएगा वही उसी का आधार पर आपका जाति होगा, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में जाति का आधार क्या था, तो जाति का आधार था कर्म। क्या था, कर्म, जो काफी अच्छा था, काफी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार क्या ले लिया था, तो जाति के आधार ले लिया जन्म। क्या ले लिया, यानी आप जिस जाति में जन्म लेंगे वही जाति कहलाएगा, आपका कर्म कोई मायने नहीं रखेगा। और यहीं से जो है बहुत ज्यादा कर्म कांड आ गया था। फिर यहाँ जान लो, ऋग वैदिक काल में महिला की स्थिति, महिला का स्थिति काफी अच्छा था। क्या था, ऋग वैदिक काल में महिला की स्थिति क्या था, काफी अच्छा था। महिलाओं को भी सम्मान मिलता था, ठीक है ना, महिलाओं का भी महत्व को समझा जाता था। इसलिए ऋग वैदिक काल में एक से एक विदुषी महिला हुआ था, विद्वान महिला हुआ था, ठीक है, विदुषी महिला, विद्वान महिला हुआ था, जिसमें सर्व शुक्ला सरस्वती का नाम आता है, जिसे सर्व शुक्ला सरस्वती को क्या कहा गया, विजयांग। विजयांग को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया था। ये महान विदुषी महिला थी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में महिला का स्थिति, महिला की स्थिति खराब हो गया। क्या हो गया था, खराब हो गया। क्या हो गया था, दयनीय हो गया था।
ऋग वैदिक काल में महिला जो है वो भी जग वगैरह में भाग ले सकते थे, जग वगैरह में बढ़ सकते थे, यज्ञ वगैरह में बढ़ सकते थे पति के साथ, लेकिन उत्तर वैदिक काल ने मना कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति क्या हो गया, खराब, और ऋग वैदिक काल में महिला की स्थिति क्या था, काफी अच्छा, काफी। और उत्तर वैदिक काल में ये सब दास प्रथा वगैरह नहीं था, दास प्रथा वगैरह नहीं था, दास प्रथा वगैरह नहीं था, ठीक है ना। बाकी बात जितना भी कर्म कांड वगैरह है सब कहाँ गया, उत्तर वैदिक काल, कहाँ गया, सारा कर्म कांड वगैरह कहाँ गया था, उत्तर वैदिक काल में सारा कर्म कांड वगैरह आ गया था, ठीक है ना। अब उत्तर वैदिक काल में ही लोहा खोज, किसका खोज होता है, उत्तर वैदिक काल में किसका खोज होता है, लोहा का खोज हो जाता है। और कहाँ से होता है, यूपी में, कहाँ होता है, तो लोहा का खोज सर्वप्रथम हम जानते हैं, पढ़ाए तो आप लोग याद करो कि हड़प्पा वासी को लोग को लोहा ज्ञान नहीं था, गाय की जानकारी नहीं था, तलवार की जानकारी नहीं था, मंदिर की जानकारी नहीं था, दास प्रथा जानकारी नहीं था। पहली बार लोहा खोज जो हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो यूपी में एक स्थान है, उसका नाम है अतिरंजी खेरा। क्या है, अतिरंजी खेरा, अतिरंजी खेरा, अतिरंजी खेरा से प्राप्त हुआ था। और जैसे लोहा खोज हुआ था एक नया क्रांतिकारी युग आ गया था, क्योंकि जिसके पास लोहा आ गया था वो एक से एक हथियार बनाने लगा था, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है सुदृढ़ और मजबूत हो गया था, और जनपद का शुरुआत हो गया था। और उसमें सबसे महान जनपद जो बना था, शक्तिशाली जनपद, वो बना मगध। कौन बना था, मगध जनपद बना था। तो ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो वैदिक काल के बारे में आप लोग कितना याद रखिएगा। अब वैदिक काल में पहले पढ़ेंगे वेद, क्या पढ़ेंगे, वेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वेद के बारे में स्टार्ट करते पढ़ना। तो वेद के बारे में आप लोग को तो अधिकतर जानकारी होगा ही, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा वेद के बारे में, ठीक है ना। तो देखते हैं वेद, बताओ। तो वेद के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, वेद के बारे में पढ़ते हैं। आर्यों का जो भाषा था संस्कृत था, आर्य भाषा क्या था, आर्यों का जो लैंग्वेज था क्या था, संस्कृत था। इसलिए वेद जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन वेद को तो कहा जाता है कि मानव नहीं लिखा है। तो जब मानव नहीं लिखा तो क्या लिखा है, देवताओं के द्वारा लिखा गया। मानव उसका संकलन किया, क्या किया है, देवताओं जो बोले हैं उसका मानव संकलन किया है, एक जगह जमा किया है, ठीक है ना। तो वेद के बारे में देखते हैं। तो बताओ वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या है 4। कितना है, 4 है। और वेद को कहा जाता है कि इसे मानव के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि मानव संकलन किया है, इकट्ठा किया है। इसे वेद जब मानव नहीं लिखा है, यानी पुरुष नहीं लिखा है, तो वेद को कहा गया अपौरुषेय। क्या कहा गया, अपौरुषेय। क्या कहा गया है, अपौरुषेय। मतलब हुआ कि वेद की रचना पुरुष नहीं किए हैं। जब वेद की रचना पुरुष नहीं किए तो कौन किए हैं, ईश्वर। कौन किए हैं, ईश्वर ने किए हैं। और ये 4 वेद है। कितना वेद है, और चारों वेद को कहा गया क्या, संहिता। क्या कहा गया, साहित्य का न संहिता। बताना, चारों वेद को एक साथ क्या बोलते हैं, वेद संहिता। क्या बोलते हैं, यानी चारों वेद के साथ क्या कहा गया, संहिता। क्या कहा गया, संहिता। लेकिन वेद का संकलन करता कौन था, संकलन करता। संकलन करता मतलब इसको जो है एक जगह संकलन करके पुस्तक के रूप कौन दिया था, तो वेद का संकलन करता कौन था, तो वेद का संकलन करता जो है महर्षि कृष द्वैपायन वेद व्यास। कौन था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसे वेद का संकलन करता माना जाता, संकलन करता। और ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है, आगे पढ़ाएंगे, जिसने महाभारत को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था संजय। कौन, संजय देखा था। तो संजय के गुरु थे। संजय क्या थे, ये संजय के गुरु है। संजय क्या है, गुरु थे। कौन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। चलिए बिल्कुल लिख दिए, पूरे नाम लिख दिए आप लोग, काफी अच्छा है, इतना बड़ा नाम लिख दिए। तो वेद कितना हुआ, 4। कितना हुआ, 4। कितना हुआ, 4 हुआ था। वेद को क्या कहा गया, अपौरुषेय, परुषेय। और वेद को क्या कहा गया, संहिता। संकलनकर्ता कौन था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और पहला वेद कौन था, ऋग्वेद। कौन था, ऋग्वेद। कौन था, दूसरा कौन था, यजुर्वेद। कौन है, यजुर्वेद। तीसरा कौन है, सामवेद। कौन है, सामवेद। चौथा कौन है, अथर्ववेद। कौन है, अथर्ववेद। ये चौथा है। क्या है, चौथा है। क्या है, चौथा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन हुआ, तो सिंपल बात है, जो सबसे पुराना होगा, पहले रचना किया गया होगा,
वह सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद क्या बोल रहा है? सबसे प्राचीन, सबसे, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन है? ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद है। और वेद तरई में, वेद तरई मतलब 3 गो वेद, जिस वेद की रचना पहले हुआ है उसे बोले वेद तरई। क्या बोले? तो वेद तरई में 3 वेद शामिल किया गया है। वेद तरई में 3 वेद शामिल किया गया है। वो 3 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। ये वेद तरई में शामिल है। क्वेश्चन पूछा गया था कि वेद तरई में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो कौन वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है, चूंकि अथर्ववेद की रचना बाद में हुआ था। क्या हुआ था? बाद में हुआ था। ठीक है ना। अब ये चारों वेद के बारे में डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ लिख रहा है वेद, क्या लिखना है? और आप लोग को पता होगा, थोड़ा यहाँ फास्ट में भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत उतना ना होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ वेद लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वेद, यहाँ वेद लिख दिए हैं। उसके बाद चलो यहाँ वेद हो गया। क्या हो गया? वेद। और यहाँ वेद का उपवेद, वेद का हर वेद को आसानी समझने के लिए उसका उपवेद है। छोटा रूप क्या है? उपवेद। जैसे प्रधानमंत्री से छोटा उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति छोटा उपराष्ट्रपति, मुखिया छोटा उप मुखिया, पत्नी छोटा उप पत्नी बोल दो। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो हर किसी को समझने के लिए उपवेद है। ठीक है ना। तो वेद का भी क्या है? उपवेद। क्या है? उपवेद है। क्या है? उपवेद है। और वेद के ज्ञाता क्या बोलेंगे ये भी याद कर लेना है। वेद के ज्ञाता, वेद के जो वेद के ज्ञाता रहेगा, ऋग्वेद के जो ज्ञाता रहेगा, प्रचान विद्वान रहेगा, ऋग्वेद को ऐसे ही बोल देगा, उसे क्या बोलेंगे? यजुर्वेद को क्या बोलेंगे? अथर्ववेद को क्या बोलेंगे? ज्ञाता। क्या बोल रहा है? ज्ञाता। और उसके बाद देखेंगे क्या? उसके बाद देखेंगे क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या देखेंगे? हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सभी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है वो सब देखेंगे, फिर कुछ विशेषता देखेंगे। ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। पहला वेद क्या हुआ? पहला वेद हुआ ऋग्वेद। क्या हुआ? पहला वेद क्या हुआ? ऋग्वेद। ठीक है ना। फिर बताना है दूसरा वेद क्या हुआ? तो दूसरा वेद जो है वो क्या हुआ? यजुर्वेद। क्या हुआ? यजुर्वेद। और तीसरा वेद क्या हुआ? तीसरा वेद जो आएगा वो आएगा सामवेद। क्या आएगा? सामवेद। और चौथा वेद क्या होगा? चौथा वेद जो होगा वो होगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है ना। अथर्ववेद ये चौथा क्या हुआ? अब हर वेद का देखेंगे उपवेद। क्या देखेंगे? और यहीं पर याद कर लेना है। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए देखो ऋग्वेद का, तो बताओ ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? तो ऋग्वेद का उपवेद होगा आयुर्वेद। क्या होगा? कितना लोग को उपवेदों नहीं याद है? उपवेद याद करो। आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद। कैसे याद करेंगे? तो ऋग मतलब ऋषि, ऋग मतलब ऋषि हुआ। और ऋषि मुनि का आयु काफी ज्यादा होता था। ऋषि मुनि का आयु क्या होता था? काफी लंबा होता था, 100 वर्ष पार कर जाता था। ठीक है ना। तो यानी ऋषि ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। कैसे याद करेंगे? तो सिंपल बात है, यज्ञ वगैरह अगर करवाना होता है तो यज्ञ वगैरह कराने में काफ़ी ज़्यादा धन खत्म होता है। और धन खत्म ना होगा, यज्ञ कराना है, यज्ञ करवाना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन चाहिए। क्या चाहिए? इसीलिए यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है? धनवेद। क्या है? धनवेद है। और सामवेद, तो सामवेद का उपवेद क्या है? इसका है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद है। अच्छा भी ध्यान दो, सामवेद में क्या होता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कहा जाता है ना। और संगीत एक तो गंधर्व जो है, गंधर्व जो है ये एक महान संगीतकार थे। महान संगीतकार थे। कहा जाता है गंधर्व जो है वो महान संगीतकार थे। ठीक है ना। तो संगीतकार जब थे तो सामवेद में भी संगीत आता है, तो सामवेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो है ना, अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? तो अथर्ववेद का जो रचयिता था, ठीक है ना, वो थे ब्रह्मा। कौन थे? तो ब्रह्मा जो है ये क्या है? ये शिल्पकार है। जैसे लंका का निर्माण श्रीलंका कौन बनवाया है? ब्रह्मा भगवान बनवाया है। जितना भी मतलब अथी बना, मतलब ईश्वर का मकान वगैरह बना है, महल बंगला बना है, बनाने लगा कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भगवान क्या है? शिल्पकार। क्या है? तो अथर्ववेद क्या होगा? शिल्प वेद। क्या आ जाएगा?
तो अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? शिल्पवेद। याद हुआ? जल्दी बताओ। फिर बोलो, आप लोग कमेंट करो। बताओ, ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद सामवेद का उपवेद, गंधर्ववेद अथर्ववेद का उपयोग उपवेद शिल्पवेद। क्या हो गया? शिल्पवेद। अब जब तक ज्ञाता क्या रखते हैं? तो ऋग्वेद का जो प्रचंड विद्वान होगा, जो ज्ञाता होगा, जो ऋग्वेद को ऐसे न बोल देगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे होत्री। क्या बोलेंगे? होतोरी के, यानी होत्री। क्या हो गया? होत्री। क्या हो गया? और यजुर्वेद का जो विद्वान होगा, प्रचंड विद्वान होगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? तो यजुर्वेद वाला बोले क्या? इसे बोलेंगे अधर्व्यू। क्या बोलेंगे? अधर्व्यू। क्या बोलेंगे? अधर्व्यू। क्या बोलेंगे? और सामवेद का जो ज्ञाता होगा, विद्वान होगा, उसे बोलेंगे उद्गाता। गाता मतलब गाना, गाता मतलब, और गाना मतलब संगीत, गाना मतलब, और संगीत किसमें है? सामवेद। इसे बोलेंगे उद्गाता। क्या बोलेंगे? उद्गाता। और जो अथर्ववेद में जो आएगा उसे बोलेंगे ब्रह्मा। क्या बोलेंगे? ब्रह्मा। क्या बोलेंगे? ब्रह्मा बोल देंगे। कोई दिक्कत है? तो ये आपका देख लिए क्या? विद्वान। क्या देख लिए? बताओ, ऋग्वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं? होत्री। यजुर्वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। सामवेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं? उद्गाता। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? अब ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो सभी ग्रंथों का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? चलिए बताओ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 गो है। कितना है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ याद रखिएगा। एक आपका है एतरई। क्या है? एक आपका क्या है? एक आपका है एतरई। क्या है? एतरई। ज़्यादा न एतराता है तुम लोग, तो एतरई क्या हो गया? एतरई। ज़्यादा एतराएगा तो घर में कोसेगा। घर में क्या करेगा? कोसते रहेगा दिन भर, कुछ कर रहा है ना, खाली एतरावा है। तो कोसी तकी, कोसी यानी ऋग्वेद का 2 ठो ब्राह्मण ग्रंथ है। एक ठो एतरई है और दूसरा कौशी तकी है। कौशी तकी है। चल रहा है ना? चलिए, एतरई और कौशी तकी। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या रखेगा? एक को एक, एक को एक। तो ए से एतरई और कौ से कौशी तकी। तो 1 नंबर में कौन है? ऋग्वेद है। ट्रिक हो गया एक। क्या हो गया? ए से एतरई और कौ से कौशी तकी। यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है? उपवेद धनुर्वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है, पहला ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ। क्या है? सतपथ। तो 100 से सत्य पथ और तो से तेतरई। तो से दूसरा है तेतरई। क्या है? तेतरई। क्या है? तो सतपथ एवं तेतरई किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। सतपथ एवं तेतरई किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। किसका है? यजुर्वेद। कैसे याद रखेंगे इसका ट्रिक? तो बोलना है सत्य। क्या बोलना है? सत्य। 100 से सतपथ और तो से तेतरई। तो से तेतरई। जा तेतराना ना है, ठीक है ना। सत्य सत्य बोलना है, सत्य सत्य बोलना है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो इसका पहला है पंचवीस। क्या है? 5 गो 20, 5 गो 20। दूसरा क्या है? 5 के 20 षड। क्या बोलेंगे? षड 20। क्या है? 6 गो 20। अगला क्या है? जेमेनीय। क्या है? जेमेनीय। क्या है? जेमेनीय। ये आपका सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक गो ब्राह्मण ग्रंथ है। आज जब किसी का एकलौता रहता है तो इम्पोर्टेंट होवे करता है। घर में भी जो एकलौता रहता है तो प्याज दुलाल में क्या होता है? बिगड़ जाता है। तब अथर्ववेद जो है, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, परीक्षा में बहुत बार आया है। उसका नाम क्या है? गोपथ। क्या है? चौपट नहीं बोल देना, गोपथ। क्या है? गोपथ। क्या है? तो इतना याद हो, जल्दी बोलो। इतना याद हो गया? गुड मॉर्निंग सर, बक्सर से। अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, शुरू से जुड़िए और पढ़िए हो मैच का, ठीक है ना। इसमें खाली आपका पॉइंट है, ठीक है ना, और पॉइंट सारा याद होना चाहिए, ठीक है। कहानी तरह समझाने वाला कुछ अभी यहाँ पर नहीं चल रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बताओ बेर कितना है? 4। बेर कितना है? 4। पहला बेर कौन है? ऋग्वेद। दूसरा कौन है? यजुर्वेद। तीसरा कौन है? सामवेद। चौथा कौन है? अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद
आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद, शिववेद, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, यजुर्वेद के ज्ञाता अदर्व्यू, सामवेद का ज्ञाता उद्गाता, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेयी और कौशितकी, ऐतरेयी और कौशितकी, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और तैतरेयी, सतपथ और तैतरेयी, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीं षड्वीस जैमिनीय, पंचवीं षड्वीस जैमिनीय, और अथर्ववेद का इकलौता ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, क्या गोपथ। हो गया चौपट, याद हो गया अंदर, नहीं याद हुआ है? अब कुछ विशेषता देख लेते हैं, क्या देखते हैं? विशेषता, तो विशेषता देख लेते हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ अथी सभी कुछ ग्रंथ का विशेषता याद रखना। देखो जो कहानी के रूप में लिखा जाएगा उसे बोलेंगे गद्य, क्या बोलेंगे? गद्य, क्या बोलेंगे? और जो कविता के रूप में रहेगा उसे बोलेंगे पद, क्या बोलेंगे? जैसे गद्य आप लोग एग्जाम देते होंगे तो लिखता होगा, ऊपर में लिख देता होगा कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित नीचे वाले प्रश्न का उत्तर दो, नहीं बोलता है? अरे बोलता है। तो गद्यांश में क्या होता है? कहानी। गद्यांश में क्या होता है? कहानी। और पदांश बोलेगा कविता, क्या जाएगा? कविता। तो ये ऋग्वेद जो है ना, ये कविता की तरह है, कहानी की तरह है। तो ऋग्वेद जो है ये कहानी की तरह है, यानी ऋग्वेद जो है यह गद्य, क्या है? ऋग्वेद कैसा है? तो ऋग्वेद जो है ये गद्य है, क्या है? यानी कहानी की तरह। कैसा है? गद्य। कैसा है? और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो है ये क्या है? तो यजुर्वेद जो है ये आपका भी छोड़ो, ये सामवेद देखते हैं। तो सामवेद देखो, सामवेद, तो सामवेद क्या है? संगीत है। सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक है। और संगीत पता कहानी तरह होगा कि कविता तरह होगा? तो संगीत सिंपल बात है, कविता तरह होगा। तो यह पद, ये क्या है? ये क्या हुआ? पद के रूप में, पद के। और ये बीचा में है, यजुर्वेद कहाँ है? बीचा में, यानी ये गद्य पद दोनों। क्वेश्चन पूछा कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों के रूप में है? यजुर्वेद। क्या हो गया? और ये गद्य, ये क्या हो गया? गद्य। बताओ, कोई दिक्कत है? भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक कौन वेद हो गया? तो सामवेद। क्या हो गया है? सामवेद, ठीक है ना। और जितना भी कर्मकांड वगैरह मिलेगा, जितना भी कर्मकांड, ठीक है ना, बाबा तूफानी, बाबा रहमानी ट्रेन में देखता है ना, लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, भूत, पिचास, डायन, जोगी, कर्मकांड, अंधविश्वास, ठीक है ना। किसी को जो है अपना बस में करो, ठीक है, तुरंत अपना बसीकरण, आप खोए हुए प्यार को 2 मिनट में पाओ, ठीक है ना। अपना जो है जीवन साथी को जो है 10 मिनट में पालो, ठीक है ना। 24 घंटा में एकदम तत्काल सुविधा मिल जाएगा, 24 घंटा में आपका प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। ये जितना भी चीज़ है, जादू, टोना, भूत, पिचास, ठीक है ना, अंधविश्वास, टोटका, डायन, जोगिन, सब किसमें है? अथर्ववेद। किसमें है? तो जितना भी कर्मकांड है, जितना भी कर्मकांड और अंधविश्वास, कर्मकांड और अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, ठीक है ना, ये किसमें है? तो ये आपका अथर्ववेद। किसमें है? अथर्ववेद में हो जाएगा। इसमें आपका जो है, इसमें अथर्ववेद जो है ये मानव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपका रोग है, इसी में रोग के उपचार के बारे में बताया हुआ है। इसी में आपका जो है सब कांड रहेगा, और उस कांड से कैसे निकालना है, कर्मकांड भी इसी में है, ठीक है ना। यानी रोग एवं उपचार, रोग एवं औषधि यानी उपचार के बारे में किसमें है? अथर्ववेद में है। और जितना भी जिंदगी में परेशानी आता है, ठीक है ना, आप लोग जादू, ठीक है, टोना, भूत, पिचास, ठीक है ना, वशीकरण, ठीक है ना, वशीकरण, ये सभी किसमें है? अथर्ववेद। किसमें है? अथर्ववेद में है। कौन वेद में है? अथर्ववेद में है। ये सब याद रखिएगा। फिर बताना है कि वह कौन सा वेद है जिसमें युद्ध के बारे में बताया गया है। युद्ध के बारे में कि युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए, युद्ध में क्या क्या होता है। तो युद्ध के बारे में चर्चा किस वेद में है? जल्दी बताओ, युद्ध के बारे में चर्चा किसमें है? युद्ध में तो रोग उपचार है। तो युद्ध के बारे में चर्चा है यजुर्वेद, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी युद्ध करने से पहले यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ होगा, उसके बाद युद्ध होता है। क्या होता है? यहाँ भी हो गया था यज्ञ, युद्ध ना हो गया था, तो यहाँ ध्यान दो। तो कोई भी वेद के पहले क्या होता है?
यज्ञ होता है। क्या होता है तो बताओ। युद्ध के बारे में चर्चा, क्या बोलेगा? युद्ध के बारे में जानकारी, क्या बोलेगा? युद्ध के बारे में जानकारी किस वेद में है? तो युद्ध के बारे में जानकारी है कौन वेद में? यजुर्वेद। कौन वेद में है? यजुर्वेद में है। और यज्ञ में जो है ना बलि दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जैसे आप लोग देखे होंगे, बाहुबली देखे होंगे, युद्ध के लिए जाता है ना, तो उसमें होता है क्या? बाहुबली होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? दूसरा को भैया करना कौन चीज होता है? भलाल देव। अब भलाल देव देख रहे हैं वो भैंसिया बलि देता रहता है, अल्लाह नहीं रहता है, उधर से आता है वो सेना, विशाल सेना आता है, क्या बोलता है पता नहीं। तो भलाल देव क्या करता है? भैंसिया का देता है, बलि देता है, नहीं देता है। बाहुबली की भी बोलता है बलि देने, तो बोलता है नहीं, वो अपना खून काट कर जो है भगवान को समर्पित कर देता है, लेकिन बलि वो नहीं देता है। तो युद्ध के पहले यज्ञ होता है और यज्ञ में ही बलि होता है। और युद्ध और बलि की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद। किसमें है? तो बलि बारे में भी चर्चा किसमें है? तो बलि के बारे में चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। बताओ कोई दिक्कत है इतना? जल्दी बताओ। बीवी को बस करना, बीवी को बस करना है तो अथर्ववेद में जाओ, ठीक है ना। ट्रेनों पर जाओ, ट्रेनों पर एक से एक बाबा मिलेगा, सब प्रॉब्लम एकदम चुटकी में हल कर देगा, ठीक है ना। खाली कोलबा करेगा, इधर बस में हो जाएगा सब, ठीक है, जिसको बस में करना है, ठीक है ना, तो भी बस में हो जाएगा, कोई और बस में ना होगा, सब में फंसबो नहीं करना, ठीक है। बढ़िया चलते चलते बीच में फंसने लगा बीच में। बस कर लिया है कि अथर्ववेद आ गया है, ठीक है। कौन बस कर रहा है देखिए थोड़ा। तो कुछ पॉइंट जो नोट्स में नहीं लिखा होगा वो लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे सब छोड़ दिया गया, सब हम पढ़ाए थे पहले भी, लेकिन सब छोड़ दिया। ये सब जो पॉइंट लिखा है सब छोड़ दिया है, संगीत जो लिखा है छोड़ दिया है, युद्ध लिखा है, बलि लिखा है, सब छोड़ दिया है। तो वहाँ बगल में थोड़ा लिख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब जो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, बताइए जल्दी बोलो, स्टार्ट करें। चलिए बिल्कुल, आप देखते हैं ऋग्वेद। क्या देखते हैं? ऋग्वेद को देखते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? जल्दी बोल दो। सबसे प्राचीन वेद कौन है? नोट्स आप लोग सब देख सामने रखना, सब देख लो, लिखा होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद है। ऋग और वेद कौन भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। कौन भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ऋग्वेद जो है इसमें कुल कितना मंडल है? 10 मंडल। कितना मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल है। इसमें सुक्ति कितना है? सुक्ति मतलब क्या हुआ पता है? सुक्ति मतलब हुआ क्या? तो सुक्ति मतलब श्लोक। सुक्ति मतलब श्लोक। श्लोक 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 कितना है? तो 1028, 1000। और ऋग्वेद में ही कितना ऋचाएं? क्या बोल रहे हैं? ऋचाएं है। ऋचाएं मतलब मंत्र। ऋचाएं मतलब क्या हुआ? मंत्र। क्या हुआ? तो 10,580, 10,580 ऋचाएं है। और ऋग्वेद के बारे में डिटेल में पढ़ना, चूंकि सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ऋग्वेद के बारे में और जानते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के बारे में किसको बताया गया है? सरस्वती नदी। कौन नदी? तो सबसे सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में किसे बोला था? सरस्वती नदी को। लेकिन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का है? सबसे ज्यादा अधिक बार ऋग्वेद में किस नदी के बारे में लिखल है? तो सर्वाधिक बार। क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक बार वर्णन। सर्वाधिक बार वर्णन वाला नदी कौन है? तो सिंधु। कौन नदी है? सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी कौन हुआ? सरस्वती। सबसे अधिक बार लिखा किस नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख है। तो गंगा का उल्लेख है। तो गंगा उसमें उतना कोई महत्व नदी ऋग्वेद में नहीं दिया गया था। गंगा मात्र ऋग्वेद पूरा पढ़ेगा तो मात्र एक बार। कितना बार? एक बार। कितना बार? एक बार उल्लेख है। ऐसे भी देखो गंगा में खाली गो आया। क्या आया है? गंगा में क्या आया है? सिर्फ गो आया है। तो गो मतलब गो एक नहीं वर्ण है, इसलिए एक बार। क्या? और ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितना बार है? ऋग्वेद में यमुना नदी। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। आगरा, दिल्ली, ठीक है ना, ये सभी आगरा, दिल्ली,
मथुरा, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी कितना बार उल्लेख है ऋग्वेद में? 3 बार। कितना बार? 3 बार है। देखो 3 गो इसमें आ रहा है, क्या 3 गो वर्ण आ रहा है, गिनो, यो मो नो, 3 गो आ गया है। तो 3 बार। गंगा में खाली गो आया, क्या आया? तो 1 बार। और सिंधु में सौ से सिंधु, सौ से सर्वाधिक, सौ से सिंधु, सौ से सर्वाधिक, क्या हुआ? सिंधु। और सरस्वती माता पवित्र होते हैं, क्या होते हैं? सरस्वती माता क्या होते हैं? पवित्र। पवित्र नदी कौन हुआ? सरस्वती। सर्वाधिक बार कौन हुआ? सिंधु। गंगा कितना बार? 1 बार। यमुना कितना बार? 3 बार। और ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन था? प्रमुख देवता, प्रमुख देवता जो था वो कौन था? इंद्र। कौन था? और ऋग्वेद में इंद्र मतलब पुरंदर, इंद्र मतलब पुरंदर, इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार था? तो सबसे ज्यादा किसी भी देवता का अगर उल्लेख ऋग्वेद में था तो वो थे इंद्र। कौन थे? और इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार। कितनी बार? 250 बार। 250 बार थे, ठीक है ना। और बताना है कि 200 बार ऋग्वेद में किसका उल्लेख था? तो अग्नि। तो दूसरा प्रमुख देवता, दूसरा प्रमुख देवता जो ऋग्वेद में थे वो कौन थे? तो वो थे अग्नि। कौन थे? अग्निदेव। अग्निदेव को जो है ना, ये मनुष्य एवं देवता को जोड़ने वाला, मनुष्य एवं देवताओं के बीच संदेश पहुंचाने वाला देवता कौन है? अग्नि। इसलिए अग्नि वगैरह, देखो यज्ञ वगैरह होगा तो हम अग्नि जरूर जलना चाहिए। और हम अग्नि कुंड बनाएगा, अग्नि कुंड बनाएगा, और हम सोहा 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 कर रहा है, अग्नि देवता प्रसन्न हो जाएगा। अग्नि देवता जब खुश होगा बोलेगा वहाँ मानव जो है आपका बहुत ज़्यादा जिस भगवान का आराधना कर रहे हैं वो भगवान को जाकर जो है मैसेज छोड़ देगा व्हाट्सएप पर। वो भगवान देखेगा कि हाँ यहाँ पर मेरा भक्त लोग जो है हमको बहुत अति कर रहा है, ठीक है ना, याद कर रहा है, धुआं एकदम कर दिया है, फिर भी एकदम थकने का नाम नहीं ले रहा है। तो संदेश पहुँचाएगा मानव और देवता के बीच में कौन? अग्नि। इसकी चर्चा कितनी बार है? तो इसकी चर्चा है 200 बार। कितनी बार है? 200 बार। 200 बार है, ठीक है ना। 10 या 462 बोल रहे सना कुमारी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अभी जो है जितना खोजा जाएगा उतना बढ़ेगा, ठीक है ना, जितना खोजा जाएगा उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। 462 लिखा है लोसेंट में, लेकिन ये बढ़ गया है और बढ़ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जल्दी पूछबो नहीं करेगा, ठीक है। पूछता है खाली मंडल, क्या पूछता है? मंडल पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन हो गया है? तो इंद्र। क्या हो गया? इंद्र की चर्चा कितनी बार हो गया है? 250 बार। अग्नि कितना? 200 बार। अग्नि कितना? 200 बार। अब ऋग्वेद में थोड़ा मंडल के बारे में जानते हैं। मंडल के बारे में डिटेल से क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं मंडल क्या देखते हैं। तो ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? कुल है 10। कितना मंडल है? कुल मंडल जो है वह है 10। कितना है? 10 मंडल है। इसमें याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्या देखें, ध्यान दो। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें से सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन है? तो सबसे प्राचीन मंडल देखिएगा, तो सबसे प्राचीन मंडल 1 और 7 नहीं, 1 और 10वां जो है नवीनतम मंडल। नवीनतम मंडल कौन है? तो सबसे नवीनतम मंडल का मतलब हुआ मित्रों जिसकी रचना बाद में, ठीक है ना। तो नवीनतम मंडल जो है वो कौन है? पहला एवं 10वां। पहला एवं 10वां, ये क्या है? नवीनतम मंडल। और प्राचीन मंडल कौन है? प्राचीन मंडल को ही बोलते हैं वंश मंडल। क्या बोलते हैं? वंश मंडल। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? 2 से 7 तक, 2 से 7 तक, 2 से 7 तक। लेकिन एक मंडल है ना, हम जानते हैं कि ऋग्वेद को नोट्स ओरल कब से, नोट्स ओरल लेंगे बता देंगे आप लोग को, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ऋग्वेद जो है ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी ईश्वर के द्वारा संकलन किया, ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन 10 मंडल में से एक मंडल कौन है जहाँ पर हाथ से लिखा हुआ प्रमाण मिल जाता है, हस्तलिखित प्रमाण मिलता है? तो कौन मंडल है बताओ? क्या बोलेगा? हस्तलिखित प्रमाण। क्या बोलेगा? हस्तलिखित प्रमाण कौन मंडल में मिलता है? 8वां मंडल। कौन मंडल में? 8वां मंडल में हस्तलिखित प्रमाण मिलता है। और ये हस्तलिखित प्रमाण को क्या बोलते हैं? खिल। क्या बोलते हैं? खिल। क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना।
अभी बताएंगे। अब बताना है कि कौन कौन मंडल, तीसरा मंडल में क्या है, सावित्री देवता क्या है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा कौन मंडल में है, तीसरा मंडल में है। दशराग युद्ध की चर्चा कौन मंडल में है, सातवां मंडल में है। सोम देवता की चर्चा किसमें है, नौवां मंडल में है। पुरुष सूक्त वर्ण, पुरुष सूक्त वर्ण की चर्चा के कौन मंडल में है, 10वां मंडल में। तीसरा भी देखना है, ये मंडल खत्म नहीं हुआ। 3 और 9 का कौन सा है, 3 और 9 का कौन सी, 3 और 9, 3 9 बताएंगे। 3 बताए थे गायत्री मंत्र और 9 बताए थे सोम देवता। क्या बताए थे, 9 सब देवता नहीं बताए, तो 9 हो गया आपका सोम देवता, 3 हो गया गायत्री मंत्र हो गया। उस अभी बताएंगे, अभी तो बता खत्म कहाँ हुआ। आगे बढ़े। चलिए देखो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर आपका हो गया है हाँ, तो मंडल कितना है, 10, कितना है 10 है, कितना है। नवीनतम मंडल कौन है, पहला, 10वां, पहला 10वां। प्राचीन मंडल कौन है, दूसरे का 7 है, दूसरे 7 है, उसे को क्या बोलते हैं, वंश मंडल। हस्तलिखित प्रमाण कौन मंडल में मिलता है, 8वां मंडल, उसे क्या कहा गया, खिल। अब देखो क्या बताए थे कौन कौन बताना है। पहले क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जो है ये कौन मंडल में है, ये तीसरा मंडल। कौन मंडल में, तो गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में मिलता है, तीसरा मंडल में मिलता है। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है ये किस देवता को, चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग। गायत्री मंत्र किस देवता समर्पित है, तो सावित्री। किसकी है, सावित्री, मतलब यहाँ पर सूर्य भगवान, क्या सूर्य, क्या हो गया, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि दशराग युद्ध की चर्चा, दशराग युद्ध किसके पीछे हुआ, इसका नाम दशराग युद्ध जो है ना, दशराग युद्ध की चर्चा 10वां मंडल नहीं मार देना है। दशराग युद्ध देख के 10वां मंडल नहीं मारना है। कोई बोलता है ना कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा के, तो दशराग युद्ध, दशराग देख के 10 नहीं समझना है, 7 समझना है। क्या समझना है, तो दशराग युद्ध कौन मंडल में है, 7वां मंडल। कौन मंडल। और दशराग युद्ध जो हुआ था ये आपका हुआ था, एक तरफ सुदास थे, कौन थे, सुदास, और दूसरा तरफ जो थे 10 जनपदों का मुखिया, 10 जनपदों का मुखिया, इसे बोलते हैं 10 जन। क्या बोलते हैं, 10 जन, इसके बीच हुआ था। और 10 जनों का जो मुखिया था वो था वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र। कौन था, इसके बीच हुआ था। जीत किसका हुआ, जीत हुआ सुदास। किसका जीत हुआ था, सुदास का जीत हुआ था। और किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के, ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हुआ, जिसे बोलते हैं परुसनी। क्या बोलते हैं, परुसनी। क्या बोलते हैं। तो दशराग युद्ध किस मंडल में है, 7वां मंडल में है। किसके बीच हुआ था, सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। जीत किसका हुआ, सुदास का। किस नदी किनारे हुआ था, रावी नदी किनारे हुआ था। रावी को, नदी को ऋग वैदिक काल में क्या कहा गया था, परुसनी। क्या कहा गया था, परुसनी। ये सभी लिखवाएंगे आगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सोम देवता, क्या बोलेगा, सोम देवता की चर्चा कौन मंडल में है, तो 9वां मंडल। कौन मंडल में, 9वां मंडल, 9वां मंडल। सोम देवता को बोलता है वनस्पति का देवता। क्या बोलते हैं, वनस्पति का देवता कौन देवता है, सोम देवता। और चर्चा किसमें है, 9वां मंडल, 9वां। तो बोलो गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरा मंडल, दशराग युद्ध की चर्चा 7वां मंडल, सोम देवता की चर्चा 9वां मंडल। अब आएगा पुरुष सूक्त वर्ण। क्या आएगा, बताना है। पुरुष सूक्त वर्ण की चर्चा कौन मंडल में है, पुरुष सूक्त वर्ण, पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त वर्ण की चर्चा कौन सा मंडल में है, तो पुरुष सूक्त वर्ण की चर्चा जो है ये 10वां मंडल। कौन मंडल में है, 10वां मंडल है। यानी हम बताए थे कि ऋग वैदिक काल में जो जाति के आधार था वो था कर्म। क्या था, और कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था को 4 भाग में बांटा गया था। और वो 4 भाग किसमें आता था, पुरुष सूक्त वर्ण, पुरुष सूक्त
वर्ण 10वां मंडल, 10वां मंडल में था। उसमें क्या था तो यहाँ ध्यान दो, उसमें जो पुरुषोक्त वर्ण में 4, कितना है 4 जाति है। कौन कौन है? एक हुआ ब्राह्मण, क्या हुआ ब्राह्मण, क्या हुआ ब्राह्मण। दूसरा क्या हुआ क्षत्रिय, क्या हुआ क्षत्रिय। तीसरा क्या हुआ वैश्य, क्या हुआ वैश्य। चौथा क्या हुआ शूद्र, क्या हुआ शूद्र। ये 4 हुआ। ये जन्म की कर्म के आधार पर था। बाद में उत्तर वैदिक काल में ले लेगा जाति पाति, ठीक है ना। जाति जब से ले लेता तो कचरा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ डाल दो। सर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे नहीं चले, वीडियो नहीं चल रहा है, देखते हैं। कभी कभी किसी का बीच में प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। अब उतना भी ज़्यादा ना होता है, लेकिन देख रहे हैं किसी किसी को हो जाता है। देखो अभी हम चल रहा है, अभी रुक ले, मोबाइल पकड़ ले, ठीक है। थोड़ा ब्रेक होकर आ जाइएगा थोड़ा, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो पुरुषोक्त वर्ण में कितना वर्ण है 4 है। कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण किसे बोलेंगे? तो ब्राह्मण कहा था कि ब्राह्मण वो कहलाएगा जिसका काम रहेगा पूजा पाठ करना और ज्ञान देना, ठीक है ना। पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना और ज्ञान देना, क्या देना। तो बताओ इसके अनुसार हम कौन सी हो गए? ब्राह्मण हो गए। लेकिन सब अभी चौपट हो गया है ना, हो गया है। क्षत्रिय किसे बोलेंगे? तो सेना, क्या बोलेंगे? सेना, जो देश की राज्य की रक्षा करेगा, ठीक है ना, जो युद्ध में भाग लेगा वो क्षत्रिय है। क्या है? क्षत्रिय यानी सेना, क्या हो गया सेना। बेस किसे बोले थे? तो जितना भी व्यापारी है, बिजनेसमैन सभी बोला था बेस, क्या बोला था बेस। बताओ इसके अनुसार मुकेश अंबानी क्या हुआ? बेस। टाटा क्या हुआ? बेस। दुनिया में जितना भी अमीर व्यक्ति है सब बेस है ना, है सब तो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, सभी बेस है। और शूद्र किसे बोले थे? तो जो करेंगे सेवा, क्या करेंगे? सेवा यानी नौकरी, क्या करेंगे? नौकरी। चाहे ग्रुप डी करो आप लोग, ग्रुप डी वाला क्या हुआ? शूद्र हो जाएगा, ठीक है ना। चपरासी क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। कर्मचारी क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। एसएससी में जाओ, बैंकिंग में जाओ, ठीक है ना, एसपी बन जाओ, डीएम बन जाओ, सब सर्विस है, क्या है? सर्विस सेवा यानी शूद्र, क्या है। लेकिन अभी है ये ऋग्वैदिक काल में, कौन काल में था? ऋग्वैदिक काल में कर्म ही जाति का आधार था, जाति के आधार था। हिस्ट्री का बार का फोटो डाल दीजिए, जीएस सिंधु सभ्यता का, और बोर्डला पीडीएफ। अच्छा डाल देंगे बोर्डला पीडीएफ, ना डालेंगे बोर्डला पीडीएफ की, अच्छा डलवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो यार डाल दो। लेकिन देखो क्या कहा पता है, क्या बोला था पता है? ये बोला था कि ये 4 को जो जाति है ना, ये कहाँ से उत्पन्न लिया है? 4 को जो वर्ण ने कहाँ से उत्पन्न लिया पता है? तो बोला ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के, कोई ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न लिया है, कोई ब्रह्मा के भुजा से उत्पन्न लिया है, कोई ब्रह्मा के जांग से उत्पन्न लिया है, कोई ब्रह्मा के चरण यानी पैर से उत्पन्न लिया है। ये चौपट कर दिया सब बोल के, सब बोलता है तो और लगता है पागल जैसा, नहीं लगता है। सब ये सब जो है अपना जो है पंडित जी को जो है धर्म बचाने के लिए सब बोल दिया है कि इस प्रकार हम लोग का वर्चस्व बना रहा है, और वही वर्चस्व जो है अभी तक बना हुआ है, ठीक है ना। और सब लोग जानता है कि चाहे कोई भी जाति का हो, सबका पतन कहाँ, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका माँ के पेट से, गर्भाशय से हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सब जो है कोई मुँह से निकल रहा है, कोई भुजा से निकल रहा है, कोई जांग से निकल रहा है, कोई पैर से निकल रहा है, अपना जो है थोड़ा अपना स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। तो बोला था ब्राह्मण जो है ना, ये ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से जन्म लिए थे, ठीक है ना, मुख से जन्म लिए थे। क्षत्रिय जो है ये कहाँ से? भुजा से। कहाँ से? भुजा से। कहाँ से? भुजा से। और वैश्य जो है तो कहाँ से? जांग से। कहाँ से? जांग से। और शूद्र जो है चरण, कहाँ? ब्रह्मा के चरण यानी पैर, चरण यानी पैर से जन्म लिया, ये बोल दिया है। ये आपको क्या हुआ? पुरुषोक्त वर्ण। पुरुषोक्त जो सर कुछ न करे, जो कुछ न करेगा वो जो है धरती पर बोझ है। एगो वर्ण है धरती पर बोझ, ठीक है ना, धरती पर बोझ है, ठीक है ना। उसे बेरोजगार भी नहीं कहेंगे, उसे बोझ बोलेंगे, ठीक है। तो उसे बोलेंगे बोझ वर्ण। क्या बोलना है? लेला कुछ होने करेगा तो धरती पर आ जाएगा, है। चलो याद दो। तो पुरुषोक्त वर्ण में कितना वर्ण हुआ? 4 वर्ण। कोई मंडल में है? 10वां मंडल में। पहला क्या है? ब्राह्मण। दूसरा क्या है?
क्षत्रिय। तीसरा क्या है? वैश्य। चौथा क्या है? शूद्र। ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाला, ब्राह्मण। ज्ञान देने वाला, ब्राह्मण। सेना वाला, क्षत्रिय। व्यापारी, वैश्य। सेवा नौकरी करने वाला, शूद्र। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, चरण या पैर से शूद्र हो गया। क्या हो गया? शूद्र। ठीक है ना, यह सारा चीज हम देख लिए हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे वेद का अंग। वेद का, और वेद के अंग को बोलेंगे वेदांग। क्या बोलेंगे? वेद के अंग को वेदांग, वेद के अंग को वेदांग, वेद के अंग को। तो पढ़ेंगे अब वेद का अंग। वेद का, जैसे हम लोग का इतना बड़ा बॉडी है, इसका भी बहुत सारा अंग है। आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, हाथ, पैर। ठीक है ना, बहुत सारा है। उसके बाद वेद का भी अंग, वेद का अंग। तो वेद के अंग को क्या बोलेंगे? वेदांग। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद कितना होता है? 4। वेद कितना होता है? 4 पढ़ा चुके हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदांग कितना होता है? तो वेदांग है 6। कितना है? यही 6 वेदांग को नहीं याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन वेदांग है या नहीं है। तो 6 वेदांग कौन को याद रखो। तो वेदांग कितना हो गया? 6। वेदांग कितना हो गया? तो वेदांग जो है हो गया 6। कितना हो गया? इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है याद करने का, 6 वो जो वेद है उसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो बोलना है व्या, जियो, नी, सी, कच। क्या बोलना है? तो व्या, जियो, नी, सी, कच। बोलो 5 बार बोलो। व्या, जियो, नी, सी, कच। व्या, जियो, नी, सी, कच। ठीक है ना, बिहा हो जी तो बिहा 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 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ब्या, जियो, नी, सी, कच। तो ब्या से व्याकरण, ब्या से व्याकरण। वेद वगैरह पढ़ना तो व्याकरण जाना काफी जरूरी है, नहीं आना है। यह भी अंग हो गया है। जो से ज्योतिष, तो ज्योतिष की जानकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि कर्म कांड मिलेगा कहाँ? अथर्ववेद में। कहाँ मिलेगा? कई बार ज्योतिष। क्या हो गया? नी से निरुक्त, नी से निरुक्त, नी से निरुक्त, नी से निरुक्त। असी से शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करना भी जरूरी है। ठीक है ना। अको से कल्प, को से कल्प, अछो से छंद, छो से। यही 6 गो वेदांग है। 6 गो, 6 गो पूरा। जल्दी बोलो, 6 गो पूरा। पूर गया होगा। पहला क्या हुआ? व्याकरण। दूसरा क्या हुआ? ज्योतिष। तीसरा क्या हुआ? निरुक्त। चौथा क्या हुआ? शिक्षा। 5वां क्या हुआ? कल्प। 6वां क्या हुआ? छंद। तो ये हुआ वेद का अंग, वेदांग। कितना हुआ? 6। कितना हो गया है? 6 हो गया वेद का अंग। वेदांग कितना हुआ? 6। कितना हुआ? अब उपनिषद के बारे में पढ़ना है, फिर पुराण के बारे में पढ़ना है, फिर महाकाव्य, महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ना है, फिर ऋग्वेद में जो है ऋग्वेदिक काल के नदी के बारे में पढ़ना है। ऋग्वेदिक काल में कौन कौन नदी जो है वर्णन किया गया था, उसका प्राचीन नाम क्या था, ऋग्वेदिक नाम क्या था। जैसे सिंधु का जो है ऋग्वेदिक नाम जो था वो था शतुद्री। क्या था? शतुद्री। हम जानते हैं सिंधु का 5 सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो झेलम को बोले तो क्या पता है? वितस्तता। क्वेश्चन पूछेगा झेलम का ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था? वितस्तता। और इसे जो है झेलम को यूनानी भाषा में हार्ड स्पीच। क्या? इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि हार्ड स्पीच का युद्ध या वितस्तता का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर एवं पोरस के बीच। ठीक है ना। फिर झेलम हो गया। फिर चिनाब। चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। क्या था? अस्किनी। फिर आएगा रावी। क्या आएगा? रावी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी का था परुसुनी। क्या था? दसरा युद्ध ना हुआ था, रावी यानी परुसुनी नदी किनारे हुआ था ना। फिर आएगा ब्यास नदी, और ब्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। क्या था? विपाशा। और फिर आएगा सतलज। क्या आएगा? सतलज का शतुद्री। सतलज का शतुद्री। और सिंधु का सप्त संधव। सिंधु का सप्त संधव। फिर आएगा गंडक। गंडक का सदा नीरा। गंडक का सदा नीरा। ये सब याद रखना है। ठीक है ना। तो सब बता देंगे, कल बताएंगे। कल आपका जो है ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल खत्म करके महाजनपद भी खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म एंट्री लेंगे। तो कल आपका महाजनपद तक कंप्लीट कर देंगे, 16 महाजनपद तक। कोई दिक्कत है? बताओ, दिक्कत है?
एक बार रिवीजन साथ में करवा, रिवीजन करवा दे शुरू से की, जल्दी बोलो। अगर बोलेगा यस तो रिवीजन करवा देंगे। जम्मू स्टेशन से कितना दूर है आपका? 14 किलोमीटर। जम्मू से 14 भी नहीं पड़ेगा, हाँ लगभग 14 लेके चलो। यस यस, एगो बोल रहा नहीं, वाह नहीं करवाएं, ज़्यादा वोट तो जैसे है, सब तो जैसे बोल रहा है। नींद आ रहा है, रहते क्या करते हैं, जगह ना करते हैं। आज आप लोग को बोले हैं जो पढ़ा रहे हैं ये कहानी नहीं है, ये खाली पॉइंट है। अब पॉइंट को याद करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो रिवीजन कर लेते हैं। 11 वो हो गया है। बताओ क्या बताए थे? बताए थे कि वैदिक काल, वैदिक काल कब से कब तक? 1520 से 600 BC। बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट कैसे हुआ? बाढ़ के कारण, बाढ़ के। और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान पर कौन काल आया? वैदिक काल। वैदिक काल जो है ग्रामीण सभ्यता, क्या है याद रखना पड़ेगा। वैदिक काल क्या है? ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो प्रथम नगरीय सभ्यता, तो हम लोग में उल्टे चला है। पहले नगर आया, फिर गांव बसा, पहले कुछ बसा नगर, फिर क्या बसा गांव, उल्टे गंगा बहा दिए, न बहा दिए हैं, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो प्रथम नगरीय सभ्यता था वर्ल्ड का, और वैदिक काल जो है ये ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है ना। और वैदिक काल को कौन काल में पढ़ते हैं? ऐतिहासिक काल में। वैदिक काल का स्थापना कौन किया है? आर्य लोग। किसका मानना था कि आर्य लोग ही आक्रमण किए थे और सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिए थे? विरल का मानना था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। पवित्र पशु क्या था? गाय। गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? अघन्य। अघन्य का मतलब क्या होता है? नहीं मारे जाने योग्य पशु। अगर गाय को मारेगा फांसी मिलेगा या देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। गाय के लिए युद्ध होता था, क्या होता था? युद्ध रक्षा के लिए, ठीक है ना। और पवित्र देवता क्या था? इंद्र। भाषा क्या था? संस्कृत। भाषा क्या था? संस्कृत। आर्य भाषा क्या था? संस्कृत। संस्कृत था। आगे किसका मानना था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं? मैक्स मूलर। किसका मानना था कि आर्य लोग तिब्बत से आए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसका मानना था कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं? बाल गंगाधर तिलक। अब बताना है कि बागज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से। उसमें कितने हिंदू देवी देवता चर्चा है? 4। कौन कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र, आस्था या नास्ता। आगे वैदिक काल के कितना भाग बांटे हैं? 2 भाग में। पहला कौन है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद के समय को उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 BC से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? 1000 BC से 600 BC। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन देवता ले लिया है? प्रजापति। प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार क्या था? कर्म। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार कौन ले लिया है? जन्म। क्या ले लिया है? जन्म। किस काल में महिला की स्थिति अच्छा था? ऋग्वैदिक काल में। किस काल में महिला की स्थिति खराब हो गया था? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में महिला जो है यज्ञ में भाग ले सकती थी? ऋग्वैदिक काल में। किस काल में भाग नहीं ले सकती है? उत्तर वैदिक काल। किस काल में जो है दास प्रथा नहीं था? ऋग्वैदिक काल। पर्दा प्रथा नहीं था? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। लेकिन ये सारा कर्मकांड कौन काल में आ गया था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक लोहा खोज कहाँ हुआ था? यूपी के अतिरंजी खेला। यूपी अतिरंजी खेरा में। फिर बताया था वेद की संख्या कितना है? 4 है। वेद को क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा गया। वेद को क्या कहा जाता है? संहिता भी। वेद का संकल्पकर्ता कौन था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। द्वैपायन वेद व्यास। और बताना है कि वेद कितना है? 4। पहला कौन है? ऋग्वेद। दूसरा कौन है? यजुर्वेद। तीसरा कौन है? सामवेद। चौथा कौन है? अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और संजय के गुरु कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। फिर बताए थे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिववेद। ऋग्वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं?
होत्री। यजुर्वेद की ज्ञाता क्या बोलते हैं? अदरबीयु। सामवेद की ज्ञाता को उद्गाता। अथर्ववेद की ज्ञाता को ब्रह्मा। ऋग्वेद के कितना ब्राह्मण ग्रंथ है? 2। पहला कौन है? ऐतरेय। दूसरा कौन है? कौशितकी। यजुर्वेद के कितना ब्राह्मण ग्रंथ है? 2। पहला कौन है? सतपथ। दूसरा कौन है? ऐतरेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 3। पहला कौन है? पंचवी। दूसरा कौन है? षडवी। तीसरा कौन है? जमीनीय। कौन सा वेद है जिसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपद। वह कौन वेद है जिसमें कर्मकांड के बारे में चर्चा है? अथर्ववेद। अंधविश्वास के बारे में चर्चा है? अथर्ववेद। रोग एवं उपचार की चर्चा है? अथर्ववेद। जादू टोना का? अथर्ववेद। भूत पिचास का? अथर्ववेद। वशीकरण का? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जन्मदाता या जनक किसे कहते हैं? सामवेद। युद्ध के बारे में चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। बलि के बारे में चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। ऋग्वेद किसमें है? गद में। सामवेद किसमें है? पद में। सामवेद पद में। और कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद। और अथर्ववेद किसमें है? गद में। याद ना हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बताए थे ऋग सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। कौन भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कितना मंडल है? 10। सूक्ति कितना है? 1028। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितना है? 10 है 580। पवित्र नदी कौन है ऋग्वेद में? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन नदी कौन है? सिंधु। गंगा कितना बार है? 1 बार। यमुना कितना बार है? 3 बार। प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र को क्या क्या कहा गया? पुरंदर। कितनी बार चर्चा है? 250 बार। दूसरा प्रमुख देवता कौन है? अग्नि। कितनी बार चर्चा है? 200 बार। फिर बताए थे क्या? तो फिर बताए थे मंडल। क्या बताए थे? तो ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? 10। नवीनतम मंडल कौन है? पहला 10वां। प्राचीनतम मंडल कौन है? 2 से लेकर 7 तक लगातार। ठीक है ना? और वंश मंडल किसे बोलते हैं? प्राचीनतम मंडल को ही। हस्तलिखित प्रमाण किस मंडल में मिला है? 8वां मंडल में। इसे क्या बोलते हैं? खिल। गायत्री मंत्र कौन मंडल में? तीसरा। कौन देवता समर्पित? सावित्री। सावित्री मतलब सूर्य। 10वां युद्ध कौन मंडल? 7वां मंडल। किसके किसके बीच? सुदास एवं 10 जनों के बीच। किसका जीत हुआ? सुदास का। सोमदत्ता का सोमदत्ता साचा किसमें है? 9वां मंडल। 9वां मंडल। 9वां। और 10वां युद्ध कहाँ हुआ? रावी नदी के तट पर। रावी को क्या बोलते हैं? परुसनी। फिर बताया पुरुषोत्तम वन कौन मंडल में है? 10वां मंडल। कितना वर्ण मिलता है? 4 वर्ण। पहला कौन है? ब्राह्मण। दूसरा कौन है? क्षत्रिय। तीसरा कौन है? वैश्य। चौथा कौन है? ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण। सेना क्षत्रिय। व्यापारी वैश्य। सेवा या नौकरी करने वाला शूद्र। मुख से कौन लिया? ब्रह्मा। भुजा से क्षत्रिय। जांग से वैश्य। चरण से शूद्र यानी पैर। फिर यहाँ ध्यान दो। शूद्र। वेद का के अंक को क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत कितना है? 6। ट्रिक क्या है? व्याजोनिसी कच्छ। व्याजोनिसी कच्छ। व्या से व्याकरण। जो से ज्योतिष। नि से निरुक्त। सी से शिक्षा। को से कल्प। छो से छंद। छो से छंद। बताया तो फिर पढ़ेंगे क्या? तो फिर अब पढ़ेंगे आप लोगों को। कल देखेंगे। कल महाजनपद तक खत्म कर देंगे। अच्छा, मैक्सवेल के बारे में बता दिए थे कि मैक्सवेल कहाँ के थे? जर्मनी के। पिता का नाम क्या था? विलियम मूलर। ये कौन विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पढ़ाई किया था। संस्कृत के महान विद्वान बन गए थे। और ये बताओ किस उपनिषद को कौन भाषा अनुवाद किया था? जर्मन में। मेघदूतम को जन्म भाषा अनुवाद कौन किया था? मैक्स मूलर। संस्कृत के महान विद्वान कौन बन गया था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर को क्या कहा गया था? वेदांतियों का वेदांत। वेदांतियों का वेदांत कहा गया। यानी वेदों का जो विद्वान है उसमें भी सबसे विद्वान मैक्स मूलर। और किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। चलो सोहा। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई परेशानी नहीं है ना? कर रिविजन करवा दिए हैं सर। आने पर नोट्स मिल जाएगा। नोट्स यहाँ नहीं, जम्मू में नोट्स आपका है। ठीक है ना? जम्मू में मिलेगा। अभी जम्मू मत आइएगा क्योंकि जम्मू से जो नोट्स भेजता है था पटना गेल है। ठीक है ना? बोलेंगे तब आपका जम्मू आ जाइएगा। ठीक है? नवादा में नोट्स कब आएगा सर? 7 दिन हो गया है। पहुंच जाएगा। इसीलिए नोट्स हम अभी रोक दिए हैं। जिसका नोट्स से पहले भेज देंगे तभी। ठीक है ना? अभी आपका हम सब पता कर लेते हैं कितना लोग का नोट्स बाकी है। नाम बना लेते हैं और बता देते हैं किसे कहाँ पर है। ठीक है ना? कल बता देंगे। चल आपसे बात करना है। ठीक है? ओके। कॉल कीजिएगा। शाम में कीजिएगा। ठीक है? लव यू सर जी। चलिए लव यू टू सभी लोग को। सर आपसे हो गया है। क्लास खत्म हो गया है। रिवीजन करवा दिए हैं। बोर्डला पीडीएफ भी मिल जाएगा खत्म होने के बाद। ठीक है? कितना अच्छा पढ़ाएं सर। कितना अच्छा पढ़ाएं। आज हम याद करवा दिए। यहीं याद होगा। यहाँ याद ना होगा तो फिर कहीं नहीं याद होगा।
इसलिए क्लास में ही एकदम जो है चाल एकदम मन को जो है एकाग्र करके ध्यान से सुनना है, सभी चीज़ें याद हो जाएगा, ठीक है ना। सर मैं पटना से हूँ, आज नोट मिल जाएगा? पटना में आज ये मिल जाएगा, पटना में कॉल कीजिए, पटना में जब कीजिएगा तब ये मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स वाला नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल कीजिएगा। बात करने के लिए मेरा एक नंबर है, अभी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, अभी वो नहीं है यहाँ पर, 8521272462, ठीक है ना। इस पर बात हो गया हमसे, अभी ना आ पाएगा, अभी वो मोबाइल थोड़ा लेके चल गया है, ठीक है। चलिए अभिराज जी, ओके सर, चलिए तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय, ठीक है। चलो क्लास को एंड करते हैं। फोटो इसका खींच लो।